सो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, जब भी हम इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें तो जब भी हम बात करते हैं कि चाहे लाइफ हो, चाहे जनरल हो या हेल्थ हो, तो इन तीनों ही सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? यस, देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज की बात करें और जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हम ये बिल्कुल ठोक बजाकर और डेटा के बेस पर ये कह सकते हैं कि आज भी इंडिया के अंदर 86% का प्रोटेक्शन गैप है। 86% के प्रोटेक्शन गैप का मतलब ये है कि इंडिया में 86% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो टर्म प्लान नहीं है, और या अगर है तो जितना उनको चाहिए उतना नहीं है। वहीं हम मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो आज इंडिया में तकरीबन तकरीबन 50% जो व्हीकल्स हैं वो इंडिया की रोड पर बिना इंश्योरेंस के दौड़ रहे हैं। और ये सिचुएशन तो तब है जबकि गवर्नमेंट की तरफ से मोटर इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। वहीं अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो डेटा जो है बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में 140 करोड़ में लोगों में से आज भी 56 करोड़ लोग ऐसे हैं, 56 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास की पोटेंशियल है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का, बट उन्होंने नहीं खरीदा है। जो बिल्कुल सेहतमंद है लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की अगर बात करें तो हर साल इंडिया में 7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, बीपीएल के नीचे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल के जो अनबियरेबल खर्चे होते हैं उनकी वजह से। फ्रेंड्स, जब भी हम लाइफ, जनरल और हेल्थ की बात करते हैं तो यह सारा डेटा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया, ये हम सबको डिस्कशन में भी रहता है और हमें रेगुलर ये पता भी है। बट इंश्योरेंस सेक्टर में ही बहुत सी फील्ड अभी भी ऐसी हैं, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स की अगर बात करें तो ना तो उनको प्रॉपर नॉलेज है और ना ही उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज अभी तक दी भी गई है। तो हम जब भी बात करते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या होम इंश्योरेंस की, तो हमारे बहुत सारे एडवाइजर्स को इसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं शॉप इंश्योरेंस की, फैक्ट्री इंश्योरेंस की, मरीन इंश्योरेंस की, या वर्कमैन कंपनसेशन की, या साइबर इंश्योरेंस की, तो इस तरीके के जो इंश्योरेंस है वो अभी आने वाले समय में इंडिया के अंदर ह्यूज डिमांड में रहेंगे। तो समय रहते वो कहते हैं ना, अपग्रेड योरसेल्फ। अगर समय रहते आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप पीछे रह जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी रिक्वायरमेंट को समझते हुए आज हमारे इंश्योरेंस की पाठशाला में एक बहुत ही खास स्पीकर हैं जो कि बिलोंग करते हैं हाथरस से, और ईबी के हेड मार्केटिंग है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। और कहते हैं ना कि जो हीरा होता है वो बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलता है। कोयले की खदान में बहुत सारे हाथ पैर जब मारे जाते हैं तब जाके हीरा निकल के आता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने भी बहुत हाथ पैर बहुत समय से मारे, और आज हमें एक ऐसा हीरा हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ हमारे इस इंश्योरेंस की पाठशाला में है जो कि ये पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं आप लोगों को पूरा जो मंच है, स्टेज है, मैं हैंड ओवर करूंगा मिस्टर मनमोहन सिंह जो कि हैं हाथरस लोकेशन से हमारे साथ। तो मनमोहन जी, ओवर टू यू। आपको सर, थैंक यू सर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस इंश्योरेंस की पाठशाला में। जैसा कि सर ने अभी बताया, मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं मनमोहन सिंह, ईवी के हेड हाथरस ब्रांच इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, और इन्फिनिटी गेम्स एलएलपी के सीईओ मिस्टर दीपक जैन सर, धन्यवाद जो आपने मुझे इस लाइव सेशन में आने और बोलने का निमंत्रण दिया सर। हम आज के इस लाइव सेशन में हम सभी मिलकर एक रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे।
तो सर वैसे आपने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ उसे ही। विषय है आपका नॉन मोटर इंश्योरेंस बिजनेस। तो इस विषय पर हमारी दृष्टि इस बारीकी से होगी कि कैसे आप इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो भी इन्फिनिटी गेम्स की टीम है, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनके लिए। तो इसका उद्देश्य देखिए मैं बता दूं, हमारा और हमारी इफ्को टोक्यो कंपनी का उद्देश्य है नॉन मोटर इंश्योरेंस बिजनेस को समझना और बढ़ावा देना, ताकि हम आपको सबसे बेहतरीन उपयुक्त सुरक्षा सॉल्यूशन प्रदान कर सकें इस इंश्योरेंस सेक्टर में। देखिए बाजार का अध्ययन के बारे में बता दूं, हमारी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अंडर राइटिंग टीम व क्लेम टीम और आप और हमने नॉन मोटर इंश्योरेंस बिजनेस मार्केट के लिए एक गहरा अध्ययन किया है और समझा है कि मोटर वाहनों और स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ मकान, दुकान, व्यवसाय इत्यादि को दुर्घटना से होने वाले फाइनेंशियल नुकसान से सुरक्षित रखने की जरूरत कैसे है। देखिए कुछ प्रमुख उत्पाद हैं, मैं भी आगे बताऊंगा। हम आज बात करेंगे विभिन्न नॉन मोटर इंश्योरेंस उत्पाद का एक विवरण, जिसमें है घर, व्यापार, इंडिविजुअल सुरक्षा योजनाएं। हम नए और सुरक्षित तकनीकी के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें हम आपको सबसे उन्नत और सुरक्षित सेवाएं प्रदान कर सकें। देखिए बाजारीय दृष्टिकोण, इफ्को टोक्यो परिवार ने बाजार की चुनौतियों को समझा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कोशिश की है कि हम अपनी सेवाएं और उत्पादों को कैसे विभिन्न बाजारों में प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्राहक सेवा, देखिए ग्राहक संतुष्टि को हमारी सबसे उच्च प्राथमिकता मानते हैं। माने ग्राहक की जो भी समस्या है या सर्विस है, हम लोगों के यहाँ उच्च प्राथमिकता है और एक अत्यधिक सक्रिय ग्राहक सेवा टीम बना रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम लोग। चलिए मैं आपको अब प्रमुख उत्पादों के बारे में बताता हूं। जैसे भी दीपक सर ने भी शुरुआत में उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन पॉलिसियों के बारे में जिक्र कर दिया है, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार ब्रीफ करता हूं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी मैं आपको जस्ट नाम बता रहा हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बाद हम आगे भी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले है आपका फायर इंश्योरेंस, जो मैंने अपना लिस्ट बनाया है आप लोगों के लिए। ये डेटा दीपक सर ने और हमने काफी कई दिनों से तैयार किया आप लोगों के लिए। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई आपकी, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी हो गई, जिसे हम हमारे यहाँ डब्ल्यूसी पॉलिसी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर और रिस्क पॉलिसी हो गई, इरेक्शन और रिस्क पॉलिसी हो गई, बर्गलरी इंश्योरेंस हो गया, मनी इंश्योरेंस हो गया, फैडिलिटी इंश्योरेंस हो गया, लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस, जीएमसी एंड जीपीए पॉलिसी, लाइव स्टोर इंश्योरेंस पॉलिसी, ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉलिसी, ऑल रिस्क पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, बैंक लॉकर इंश्योरेंस। अब मैंने इतने जो आपको नाम बताए हैं, अभी हम लोग हेल्थ और मोटर में ही लगे थे। इससे आगे भी सर ने जैसा बताया कि अपग्रेड, जितना हम समय के साथ अपने को अपग्रेड करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है। तो मैं इसके आपको बेनिफिट भी कुछ इसके साथ बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इस पे एक एक पॉइंट्स पे जहां तक हम कवर कर सकते हैं जित इस समय में, वहां तक कवर करेंगे। देखिए इसका जो नॉन मोटर इंश्योरेंस मैंने बताया है, जो भी पॉलिसियां बताई हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ। मोटर एंड हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल अवेलेबल है ऑनलाइन। आपने देखा होगा कि आजकल मोस्टली बहुत सारी कंपनियां, ब्रोकर्स अपना जाके ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं, उनके पोर्टल्स हैं। क्लाइंट क्या करता है कि जाता है ऑनलाइन पॉलिसी वहां से परचेज कर लेता है, ठीक है। हेल्थ भी परचेज कर रहा है, माने बहुत सारे लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नॉन मोटर इंश्योरेंस है, ये आपको बहुत ही नामात्र के देखने के लिए मिलेगा ऑनलाइन। तो सबसे बेनिफिट, आप इसे कस्टमर को जाकर के अपने कन्विंसिंग या लर्निंग पावर, जो भी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से, आपके आसपास जैसे कस्टमर है, जो भी जैसा कस्टमर है, आप उसको वो पॉलिसियां दे सकते हैं, ठीक है। आपको मोटर और हेल्थ बिजनेस क्लाइंट पर नॉन मोटर प्रोडक्ट के माध्यम से बाहरी एजेंसी पार्टनर्स आपके क्लाइंटों पर एंटर कर जाते हैं, माने आपके क्लाइंटों को तोड़ देते हैं। जैसे आपका कोई बड़ा क्लाइंट है, माने किसी का
वर्कशॉप मान लीजिए या शोरूम मान लीजिए या किसी की इंडस्ट्री मान लीजिए, अब आपने उसका हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस आपने कर रखा है, ठीक है सर। और अभी उसको आपके क्लाइंट को कराना है स्टॉक का इंश्योरेंस, या आपकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस, या मरीन इंश्योरेंस, या डब्ल्यूसी यानी लेबर का इंश्योरेंस। तो उस बेस में देखिए सर क्या करेगा, हमें तो आपको आपको और हमको तो नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट में। हेल्थ और मोटर हम लोग कर रहे हैं उसका, लेकिन वो बाहर अप्रोच करेगा या उनसे कोई और अप्रोच कर जाएगा। उस बेस में देखिए, अगर एक बार आपके अकाउंट में कोई बाहरी एजेंसी पार्टनर घुस जाता है तो सर श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस सेफ है। क्या आप लोग मानते हो ये सेफ है? मुझे तो नहीं लगता है सेफ है। मैं खुद अगर आपके किसी अकाउंट में घुस गया तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। और जाहिर सी बात है, आप भी अगर किसी के अकाउंट में घुस जाओगे और आप सारे प्रोडक्ट्स करते हो तो आप पूछोगे सर आपका हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से है, मोटर इंश्योरेंस कहाँ से है। तो आपका एक कंपटीटर उसमें खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन मोटर में अगर आपने वो सीख लिया और आपने वो नॉन मोटर का भी प्रोडक्ट कर लिया तो किसी भी बाहरी एजेंसी पार्टनर के लिए वो रास्ता बंद हो जाता है। ठीक है। और मोस्टली नॉन मोटर का तो मैंने बता ही दिया, ये ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन ही होता है। लो कंपटीशन, अभी इसमें लो कंपटीशन है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने ज्यादातर आजकल आपने सेशन भी देखे होंगे, मोस्टली सेशन देखे होंगे या तो लाइव पे या मोटर पे। और जैसा कि सर ने तो दीपक सर ने एक कैंपेन ही चला रखा है हेल्थ का और लाइफ का। तो ऐसे सर के कैंपेन और मिशन चल रहे हैं। इससे हटके नॉन मोटर का भी एक कैंपेन चलना चाहिए। अभी मैं रिटर्नेबल बिजनेस देखिए, अगर ये नॉन मोटर का बिजनेस है, ये मोटर का बिजनेस जो होता है उसकी गारंटी नहीं है कि वो रिटर्नेबल होगा आपका, लेकिन नॉन मोटर का आपका स्टॉक का इंश्योरेंस या किसी फैक्ट्री का इंश्योरेंस रिटर्नेबल बिजनेस रहता है, मोस्टली चांस रहते हैं उसके रिटर्न होने के। पॉलिसी इश्योरेंस, इसमें देखिए आपको केवल लीड क्रिएट करनी है। लीड क्रिएट करनी है, हम हमसे सब संपर्क करना है या दीपक सर से संपर्क करना है। आप केवल लीड जनरेट कीजिए अपनी नॉलेज से, ठीक है। बाकी का पॉलिसी इश्योरेंस हम लोग करके देते हैं यहाँ से। इंश्योरेंस बिजनेस पोर्टफोलियो, अब मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपका कोई मोटर का पोर्टफोलियो है, उसमें आपका लाइफ का भी पोर्टफोलियो जुड़ गया, आपका हेल्थ का भी जुड़ गया, लेकिन जब आप नॉन मोटर बिजनेस को आप नजर घुमाएंगे ना मार्केट में सर, तो आपके आसपास इतना नॉन मोटर बिजनेस है। आप जिस तरफ, आप जिस सिटी में रह रहे हैं, किसी गांव किसी कस्बे में रह रहे हैं, या आप जहां मार्केट में जा रहे हैं वहां मकान दुकान आपकी, छोटी छोटी शॉप्स, वर्कशॉप, ठीक है, शोरूम्स इत्यादि इत्यादि वो आपको मिलेंगे। तो आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो भी आपका ग्रोथ करेगा। दूसरा देखिए, कुछ लोग सर ऐसा होता है कि आजकल कंसल्टेशन कर रहे हैं बिजनेस की, मैंने अपना एक अच्छा सा नेटवर्क बनाया और 2% 3% पे वो काम कर रहे हैं मोटर में। अगर आप एक पोर्टफोलियो अपना खुद का 1-2 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ का, जो भी जैसी भी आप किट बना सकते हैं, वो किट आप खुद की नॉन मोटर की किट बनाओगे तो आप जब उस कंसल्टेंसी बिजनेस से और इस नॉन मोटर की किट से आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा इस नॉन मोटर बिजनेस के उससे, और मार्जिन भी ठीक ठाक रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें टारगेट क्लाइंट्स के बारे में बताऊंगा, प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आऊंगा, लेकिन अभी टारगेट क्लाइंट्स हम कहाँ कहाँ टारगेट कर सकते हैं, किस किस को। तो देखिए, फायर की पॉलिसी में हम मकान, दुकान, फैक्ट्री, गोदाम, शोरूम, होटल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस, वर्कशॉप, छोटी छोटी शॉप, मॉल, गैराज, पेट्रोल पंप इत्यादि इत्यादि को हम फायर की पॉलिसियां दे सकते हैं। मरीन इंश्योरेंस चलिए, अब मरीन इंश्योरेंस के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन कोई हमारा ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या कोई हमारा गुड्स या कोई माल हमारा बाहर जाता है, तो उसको कंपनियां उसके साथ जो भी फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, वो कवरेज होता है उसमें। तो मरीन इंश्योरेंस में हम लोग किसको टारगेट कर सकते हैं, इसमें आपके पैकर्स, मूवर्स, ट्रांसपोर्टर्स, लॉजिस्टिक्स जो आपका माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अनाज मंडी, फैक्ट्री, ट्रेडिंग कंपनी, मोटर शोरूम, दुकान इत्यादि इत्यादि। डब्ल्यूसी पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें हम कर सकते हैं फैक्ट्री, लेबर, ठेकेदार, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर।
ठीक है। अब एक बार मैं आपको प्रोडक्ट वाइज थोड़ा सा आता हूँ और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं हम फायर की पॉलिसी में। बेसिकली फायर की पॉलिसी में क्या है, आपका ये नाम सुनने में फायर की पॉलिसी है, बट इसमें और भी कवरेज होते हैं। 12 तरह की पेरिल्स होती हैं। आग, बाढ़, भूकंप, आंधी तूफान, जमीन धंसना, जमीन फटना, ठीक है, बिजली गिरना, इम्पैक्ट डैमेज, इस तरीके की नेचुरल और दुर्घटनाएं कवर होती हैं। इसमें क्या है कि किसी का कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसकी बिल्डिंग है, उसका स्टॉक रखा हुआ है, उसकी प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है ना। तो वो इन पेरिल से उनको कवर करती है फायर की पॉलिसी। और मरीन पॉलिसी में मैंने अभी आपको बताया ही था कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अगर हमारा कोई भी गुड्स ट्रांजिट होता है, माल जाता है हमारा, तो लोडिंग अनलोडिंग करने में या रास्ते में चलते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें माल जो हमारा जा रहा है उस गाड़ी में, अगर उसमें कोई लॉस आता है, तो उसके लिए ये मरीन पॉलिसी आपकी कवरेज करती है। अब आते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी। वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में क्या है कि जैसे आपने देखा हुआ कि किसी फैक्ट्री में 40, 50, 100, 200 मजदूर लगे होते हैं। अब किसी मजदूर के साथ कोई दुर्घटना घट गई और उस मजदूर ने किया केस। अब वो क्लेम XYZ जो भी लेबर कोर्ट से आया, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसा भी आया, वो इस वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में आपका कवर होता है। तो इसमें हम जो स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर होती है या हमारा स्टाफ होता है, उसको वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में हम लोग कवर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर और रिस्क पॉलिसी। आइए, कॉन्ट्रैक्टर और रिस्क पॉलिसी क्या होता है, ये देखिए। कॉन्ट्रैक्टर और रिस्क पॉलिसी जैसे अपने ठेकेदार होते हैं जो रोड के टेंडर लेते हैं, बिल्डिंग के टेंडर लेते हैं, उनका उस बिल्डिंग पे या रोड पे काम चल रहा है, उसमें उनकी मशीनरियां होती हैं, उनकी स्टाफ होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर का ये पॉलिसी कवर करती है। इरेक्शन और रिस्क पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्लांट या आपके प्रोजेक्ट लगते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक कोटेशन आई थी, कोई पानी की टंकी का प्रोजेक्ट लगना था, करीब 25 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और उसका प्रीमियम तकरीबन हमने 3,85,000 रुपये कोटेशन दिया था। तो प्रीमियम भी बहुत अच्छा आता है। तो वो जो प्रोजेक्ट जितने समय तक चलेगा, 1 साल, 2 साल, उस बीच में उसमें होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, माने अनहोनियां, वो कवर होती है इस इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी में। बर्गलरी इंश्योरेंस। मान लीजिए किसी ने अपनी फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में अगर कोई ताला तोड़ के फोर्सफुली एंटर कर जाता है और आपका चोरी हो जाती है, वो कवर होता है आपका बर्गलरी इंश्योरेंस में। मनी इंश्योरेंस। मनी इंश्योरेंस में हमारे जो फैक्ट्री में या शोरूम में जो कैश रखा हुआ है, वो कवर होता है हमारा। अगर कोई लूटपाट हो जाती है तो मनी इंश्योरेंस में होता है। फेडलिटी गारंटी। फेडलिटी गारंटी में अगर हमारे कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में या फैक्ट्री में एम्प्लॉय की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से अगर कोई कंपनी को लॉस हो जाता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार की कवरेज इसमें रहती है। मशीनरी ब्रेकडाउन। वैसे मशीनरी ब्रेकडाउन से तो नाम ही सुनने में पता चल रहा है मशीनरी ब्रेकडाउन का। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इधर हमारी साइड या काफी साइड कोल्ड स्टोरेज होते हैं। कोल्ड स्टोरेज में बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, कंप्रेसर होते हैं, मोटर होते हैं। या इधर हमारी साइड दाल मिल है या राइस मिल होते हैं। राइस मिल में बड़ी बड़ी मशीनरियां होती हैं जो कि काम करती हैं। अगर मशीनरी ब्रेकडाउन किसी का हो रखा है और वो मशीनरी चलते चलते खराब हो जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट या आपका कोई फॉल्ट की वजह से, तो वो आपकी इस मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। GMC और GPA, ग्रुप मेडिकल पॉलिसी, और ग्रुप मेडिकल पर्सनल एक्शन पॉलिसी, GPA। ये होता है आपका जो फैक्ट्रियां या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें आपकी जो हम अभी इंडिविजुअल पॉलिसियां देते हैं हेल्थ की, तो ये GMC के थ्रू हम उनके जो भी 100, 200, 500, यानी 20 से ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए उसमें, हम उनको GMC और GPA दे सकते हैं। लाइव स्टॉक इंश्योरेंस।
लाइव स्टॉक इंश्योरेंस में क्या होता है, आपके जितने भी एनिमल्स होते हैं, कैटल हो गई, गाय हो गई, आपका भैंस हो गई या पेट हो गए, इस तरीके के, उनको हम लाइव स्टॉक इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करते हैं। ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी, ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी में आपके जितने भी ज्वेलर्स होते हैं उनके आपके कवरेज रहते हैं। कोई डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो वो आपको, आप जो भी ज्वेलर्स होते हैं उनको ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आपने देखा होगा, अपने यहाँ टीवी होती है, फ्रिज होता है, माने कंप्यूटर, लैपटॉप, इस टाइप के वो आइटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, पंखा हो गया, तो वो हमारी इस पॉलिसी में, इस पॉलिसी से हम कवर कर लेते हैं। ऑल रिस्क पॉलिसी, ऑल रिस्क पॉलिसी में हम मोबाइल, लैपटॉप, गोल्ड इत्यादि इत्यादि इस प्रकार के कवरेज को हम करते हैं। अगर कोई भी चोरी या नुकसान हो जाता है आग वाग लगने से, ये पर्सनल एक्सीडेंट में तो सर ने वैसे बता ही रखा होगा। पर्सनल एक्सीडेंट तो नॉर्मली कॉमन सा, जो भी दुर्घटना होता है, पर्सनल दुर्घटना बीमा होता है, वो कवर होता ही है पर्सनल एक्सीडेंट से। बैंक लॉकर इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक लॉकर इंश्योरेंस पॉलिसी में आजकल देखा होगा आपने, बैंकें लॉकर देती हैं हमको रेंट पे, तो हम, हमारे पास ये पॉलिसी है बैंक लॉकर इंश्योरेंस पॉलिसी, इससे हम उसे कवर कर सकते हैं। तो मैंने आपको इतने प्रोडक्ट्स बताए हैं। अब देखिए, ये प्रोडक्ट हैं जो भी हैं, आप अपने आसपास अगर नजर घुमाएंगे ना, तो आप देखेंगे इतना बड़ा एरिया है, क्षेत्र है, बस हमको देखना है कि हमारे आसपास कैसे क्लाइंट्स हैं, हमारा अकाउंट कैसा है, हमारा क्लाइंट्स कैसा है। अगर हम एक रणनीति बनाए, माने एक तरीके से काम करें, जैसे एक डेटा तैयार कर लें हम, कि मेरे ये मिलने वाले हैं, खास उनका मोबाइल नंबर, ठीक है, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस, मैं ये काम करने का एक तरीका बता रहा हूँ, और उनको कहाँ कहाँ किस किस को ये पॉलिसी आप एक प्लानिंग बनाकर आप दे सकते हैं। तो आप उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, किसकी क्या डेट ऑफ बर्थ, चलिए मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ आप छोड़ दीजिए, उनके पास टू व्हीलर क्या कितने हैं, फोर व्हीलर कितने हैं, कॉमर्शियल गाड़ी कितनी है, हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है कि नहीं ले रखा, किस टाइप का उनका बिजनेस है, ठीक है, किस टाइप का बिजनेस है, और अगर उनका कोई बिजनेस है तो उन्होंने उसका कोई इंश्योरेंस करा रखा है कि नहीं करा रखा। तो इस तरीके से आप एक डेटा तैयार करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको इतना बिजनेस, आपका ही खुद के जो क्लाइंट है उन पे ही बहुत सारा बिजनेस मिलेगा। तो यही है बाकी का। ये जो प्रोडक्ट वाइज अगर आप इसकी ट्रेनिंग कराने के लिए बोलेंगे, तो मैं, दीपक सर अगर कहेंगे तो मैं एक प्रत्येक प्रोडक्ट वाइज उसके लिए भी ट्रेनिंग अरेंज करा दूंगा, क्लेम टीम और वो अंडर राइटिंग टीम को लेकर के। इसी चर्चा के साथ आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद, और किसी का कोई सवाल और सुझाव हो तो बताएं। अत्यधिक प्रोडक्ट वाइज जानकारी के लिए मैं आपको मोबाइल नंबर या तो कमेंट में दे दूंगा, या आप दीपक सर से बात कर सकते हैं। ठीक है सर, दीपक सर, मेरा यही स्टॉप होता है, और किसी का कोई सवाल है तो बताएं। तो मनमोहन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मैं थैंक खुद यू सर। इंश्योरेंस सेक्टर में 97 से काम कर रहा हूँ। और लगभग 25-26 सालों के बाद भी ना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक समुद्र की तरह है, समुद्र की गहराइयों की तरह है, कि उसमें बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितना सीखते जाओ उतना कम है। और जैसे कि आपने अभी बताया, इतने सारे इंश्योरेंस तो शायद हम लोग कभी रूटीन में सोच भी नहीं पाते कि ज्वेलर इंश्योरेंस, मोबाइल, टीवी, आप जो चीज सोचो, मींस आज की डेट में तो अगर आप सुई से लेकर और हवाई जहाज तक हर चीज का इंश्योरेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी जरूरी है। सो बिल्कुल सर। अगर कोई भी साहब हैं जो कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मनमोहन सिंह जी से, सो पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई क्वेरी है तो। ओके, ठीक है मनमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने थैंक अ, यू सर। अपनी कंफर्मेशन ऑलरेडी दे दी है कि हमें अगर प्रोडक्ट वाइज भी अगर आपसे डिटेल समझनी होगी तो हम आपके साथ सेशन जरूर करेंगे, है ना। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।